विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीथ से कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहला नंबर सवाल है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ हल पहला देख लीजिए। यहाँ पे हमारा एक क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का ये क्या है, केंद्र है, इसको आप O मान लीजिए। चलिए अब देखिए जरा, यहाँ एक बाहर बिंदु है क्या, Q, तो कहता है क्या कि केंद्र से लेकर के जो बाह्य बिंदु Q है उसके बीच की दूरी हमारा कितना है, 25 सेंटीमीटर। और बाह्य बिंदु जो हमारा Q है उससे जब स्पर्श रेखा डाला है इस वृत्त पे, तो मान लेते हैं यह हमारा P है, तो P से लेकर के Q तक कितना है, 24 सेंटीमीटर। यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, केंद्र से लेकर के Q तक के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। तो सवाल कहा है कि ये त्रिज्या बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पे हमेशा 90 डिग्री ही होती है। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय बताइए। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, लंब। तो यहाँ लिखेंगे कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए कर्ण, कर्ण किसको कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को। तो बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है, 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 24 का करेंगे स्क्वायर तो 576 होगा। तो 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 7 गया 4 और 1 कट गया, तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए त्रिज्या, हमें त्रिज्या ही निकालना था। त्रिज्या का नाम क्या है, OP, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया। चलिए अब 2 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो चलिए यहाँ 2 नंबर सवाल देख लिया जाए। यह हमारा एक बड़ा सा वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त है। तो दोनों वृत्त का केंद्र क्या है, एक ही है। क्लियर हो रहा है। अब बताइए ये जो बड़ा वाला वृत्त है उसका ये जीवा है। जीवा का नाम हम ले रहे हैं AB। तो जो AB हमारा बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श कर रही है, इसका नाम ले लीजिए P, और एक केंद्र है तो आप जानते हैं O। अब बताइए अगर OP को हम मिला देते हैं तो OP क्या है, त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, छोटका वृत्त का। तो छोटका वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। अब बताइए अगर हम O और A को मिला देते हैं तो ये क्या है, बड़का वृत्त का त्रिज्या, ये कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम इधर भी मिला देते हैं OB को तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ त्रिभुज बन रहा है, वो भी त्रिभुज हमारा समकोण बन रहा है। तो किसी एक को ही पहले निकालते हैं। चलिए इसी को निकालते हैं। इसका नाम क्या है, OPA। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज OPA में इसमें क्या नजर आ रहा है कि कोण P जो है हमारा 90 डिग्री है, यानी समकोण है। यही नजर आ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
क्या निकालना है आपको? लंब पता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है वो भी पता है, तो क्या नहीं पता है? तो आधार। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर, तो आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस आधार का क्या नाम है? एपी। एपी बराबर रूट अंडर कर्ण, कर्ण का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब का कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 50 25, 3 तिहाई 9, 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एपी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आप बताइए जितना एपी होगा उतना ही ना पीबी होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पीबी। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए जीवा, इस जीवा का नाम क्या है? ए बी। तो जीवा ए बी बराबर, तो ए बी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए पी प्लस पी बी। तो ए पी आपका है 4 सेंटीमीटर और पी बी भी आपका 4 सेंटीमीटर है, तो 4 4 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका आंसर। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए अब 3 नंबर सवाल कहता है क्या कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप तो एक वृत्त बना लीजिए, ये आपका क्या है? वृत्त है। इस वृत्त के बाहर एक आप चतुर्भुज बना लीजिए, ये रहा। ठीक है, जो यहाँ पे मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है। तो ए बी को यहाँ पी पर, फिर यहाँ पे क्यू पर, फिर यहाँ आर पर और फिर यहाँ एस पर क्या करता है? स्पर्श। और यह हमारा वृत्त का क्या है? केंद्र है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि कहता है क्या कि आमने सामने का भुजा, तो ए बी के आमने सामने कौन है? डी सी। तो इसके आमने सामने का जो कोण होगा, ध्यान दीजिए, इस ए ओ को मिला लीजिए, क्या है? ओ है। फिर यहाँ पे ओ बी को मिला लीजिए, तो एक कोण हुआ ए ओ बी। दूसरा कोण इस डी ओ को मिला लीजिए और फिर यहाँ पे सी ओ को मिला लीजिए। तो यहाँ पे डी ओ सी, जब इस दोनों कोण को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। उसी तरीके से जब इधर के दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब एक काम कीजिए, इस केंद्र से इस Q को मिलाइए, R को मिलाइए, S को मिलाइए और आप P को मिलाइए और सभी का नाम दे दीजिए कोण का। तो मान लीजिए यह कोण 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हम इसलिए दिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले दिया क्या गया है? तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब बाहर, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, जो वृत्त को बिंदु कहाँ? पी क्यू आर तथा एस पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। क्लियर हो रहा है? अब आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? यहाँ देखिए, आमने सामने का भुजा, तो डीसी के आमने सामने ए बी है, तो इससे जो कोण बन रहा है क्या नाम है? ए ओ बी। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस इसका नाम है कोण का डी ओ सी, कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तथा कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी
BOC कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में चलते हैं। सबसे पहले आप चलिए इधर और इधर, तो इस त्रिभुज का नाम है APO, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज इधर नाम है ASO। ASO में जब आप इसमें चल रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है, तो ये चीज़ लिखना होगा। तो सबसे पहले कोई बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाला गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ये हम लोग प्रमेय में पढ़ चुके हैं। तो AP के बराबर क्या होगा AS, तो यहाँ लिखेंगे AP के बराबर AS। काहे हुआ है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में OP और OS ये क्या है, यहाँ लिखेंगे OP बराबर OS, ये क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए OA चाहे AO, तो AO इधर भी है, AO उधर भी है, देख लीजिए AO इधर भी है इधर भी है, तो इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। तो आप बताइए APAS क्या है, साइड है, OPOS क्या है, साइड है, AO क्या है, साइड है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज APO सर्वांगसम हो गए त्रिभुज ASO के। किस नियम से, तो SSS सर्वांग समता से। कोई दिक्कत नहीं। जब सर्वांग समता SS से हो गया तो कोण एक कोण दो के बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण एक बराबर कोण दो। इसी प्रकार अब बताइए कि जिस प्रकार से हमने इस दोनों त्रिभुज में चला तो 1 के बराबर 2 हो गया, इसी प्रकार 3 के बराबर 4, इसी प्रकार कोण 3 बराबर कोण 4, इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6, इसी प्रकार से कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8। तो एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 इस सब को जोड़ देते हैं। तो चलिए 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को और 8 को जोड़ते हैं तो कितना रिजल्ट आता है, 360 डिग्री। चलिए अब यहाँ देखिए, कोण 1 के बराबर कोण 2 है तो हम कह सकते हैं कि कोण 2 के बराबर कोण 1 भी है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम इसी को लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, कोण 1 के बराबर कोण 2 है, तो इन दोनों को अगर हम एक साथ ले करके लिख दें कि 2 गो कोण 2 है, तो कोई आपको दिक्कत है? अगर यहाँ पे 2 रहता कोण 2, तब कोण 2 और कोण 2 कै गो 2 कोण 2 हो जाता, 2 गो। लेकिन 1 के बराबर ही ना यहाँ पे 2 है, तो हमने लिख लिया 2 कोण 2 प्लस। अब एक काम करते हैं, इस 4 के बराबर 3 है, चाहे 3 के बराबर 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 कोण 3 प्लस। उसी तरीके से कोण 5 के बराबर कोण 6 है, तो हम आराम से लिख सकते हैं 2 कोण 6 प्लस। उसी तरीके से यहाँ 7 के बराबर 8 है, तो हम लिख सकते हैं 2 कोण 7 बराबर 360 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे हम बना लेते हैं। सब में यहाँ 2 है, देख रहे हैं, तो 2 को बाहर कर लीजिए। जब बाहर आप करेंगे तो क्या यहाँ नजर आएगा, कोण 2, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर कितना, 360 डिग्री। तो 2 से 360 कट जाएगा, कितना मर्तबे, 180 मर्तबे। तो चलिए अब यहाँ पे कोण 2 और कोण 3 मिलकर क्या बन रहा है,
कोण 2 और कोण 3 मिलकर ए ओ बी बन रहा है, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस, फिर 6 और 7 मिलकर क्या बन रहा है, 6 7 डी ओ सी, तो लिखेंगे कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए तो ए ओ बी प्लस डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ए ओ बी प्लस डी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो गया कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अतः किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के कोणों का योग क्या होता है, समपूरक यानी 180 डिग्री होता है। कोई शक? तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ बस। तो कहाँ दिक्कत है सिद्ध करने में, कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए 4 नंबर सवाल कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति को, इस आकृति को देखिए, और इस आकृति को देख करके AB प्लस CD कहाँ है, AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC। तो चलिए हम यहाँ पे पहले बना लेते हैं। ये आपका 4 नंबर सवाल है। यहाँ पे एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के अंदर आपका एक क्या है, वृत्त है। क्या नाम यहाँ है, ABCD, फिर यहाँ पे आपका PQR और S। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया है क्या दिया गया है कि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है जो वृत्त को कहाँ PQR तथा S पर स्पर्श करती है। कोई शक? चलिए अब आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, यही होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण। अब बताइए कि इस वृत्त के बाह्य बिंदु A है, B है, C है और D है ना जी। तो A से लेकर के P तक एक स्पर्श रेखा और A से लेकर के S तक एक स्पर्श रेखा। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण में कि चूंकि वृत्त के बाहर A, B, C तथा D बिंदु है जो वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाता है। यहाँ पे वृत्त के बाहर ABCD बिंदु है जो वृत्त पर क्या बनाता है, स्पर्श रेखा बनाता है। इसलिए तो बताइए AP के बराबर AS हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं AP बराबर AS, समीकरण 1। क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से PB के बराबर आपका QB हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि PB बराबर QB, ये हो गया समीकरण 2। उसी तरीके से आपका है जो CQ देख रहे हैं, CQ ये किसके बराबर हो जाएगा, CR के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे CR बराबर क्या, CQ, समीकरण 3। उसी तरीके से यहाँ पे DR और यहाँ पे DS, तो क्या लिखेंगे, DR बराबर DS, समीकरण 4। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 जोड़
2 जोड़ 3 जोड़ 4। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR बराबर, इधर क्या है AS प्लस QB प्लस CQ प्लस DS। चलिए, तो AP और PB को जोड़ने पर, AP और PB को जोड़ने पे क्या आ रहा है, AB प्लस CR को जोड़ने पे क्या आ रहा है, CD बराबर अब देखिए AS QB यहाँ चला गया, कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो हम देखिए यहाँ पे AS और AS को और DS को एक संग जोड़ दीजिए। तो AS DS को जोड़ेंगे, AS DS, तो क्या आएगा AD प्लस अब QB और CQ को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा BC। तो यही तो हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, और हमारा ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब 5 नंबर सवाल कहता है क्या कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5 नंबर सवाल समझिए। यह हमारा क्या है, यह एक वृत्त है और वृत्त का ये क्या है, केंद्र O है। चलिए, इस वृत्त पे 2 स्पर्श रेखा है और बाह्य बिंदु हमारा P है, यानी P से एक स्पर्श रेखा यहाँ डाला गया A और एक P से फिर डाला गया है यहाँ B। तो ये दोनों जो है स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री पे झुका हुआ है। काम करते हैं, A O को मिला देते हैं, फिर O B को मिला देते हैं और फिर यहाँ पे O P को मिला देते हैं। अब आप जरा तुलना कीजिए AOP और फिर BOP में, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि यहाँ स्पर्श रेखा के बराबर स्पर्श रेखा, त्रिज्या के बराबर त्रिज्या और उभयनिष्ठ रेखा के बराबर उभयनिष्ठ रेखा। तो ये पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, फिर ये 40 डिग्री। सवाल कहा है कि POA बताइए, यानी यह बताना है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोण का मान 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज AOP में, तो AOP में क्या नज़र आ रहा है, कोण A प्लस कोण, इस कोण का नाम क्या है, POA, कोण POA प्लस इस कोण का नाम है APO, कोण APO बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे कोण A कितना होगा, तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे के साथ लंब होती है, यानी 90 डिग्री। तो कोण A आपका 90 डिग्री प्लस ये हमको नहीं मालूम है POA, और APO पता चल गया है कितना, 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री प्लस कोण POA बराबर 180 डिग्री। तो कोण POA बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कोण POA बराबर कितना डिग्री, 50 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, आंसर। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में नए अध्याय को लेकर के, तब तक जय हिंद।